हेलो एवरीवन। चलो, हम कॉस्टिंग में भी एक नया चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलो, ध्यान से मेरी बातें सबने समझनी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पता है, एक बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं। एक को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टी और दूसरे को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टर। पता है कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टी बेसिकली ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टी। लेकिन याद रखना, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग कॉन्ट्रैक्टी को करता है, लेकिन 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 कॉन्ट्रैक्ट पे काम, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क परफॉर्म कॉन्ट्रैक्टी खुद नहीं करता है। इंस्टेड कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क क्या करता है? परफॉर्म। तो याद रखना, दोबारा से बताओ, ओनर कॉन्ट्रैक्ट का कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम, उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम, वर्क परफॉर्म कॉन्ट्रैक्टी खुद नहीं करता है। इंस्टेड कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क परफॉर्म करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखना। दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए के पास ना एक लैंड है जिसपे वो बनाना चाहता है 5 फ्लैट्स। ठीक है। उसने 5 फ्लैट्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? मिस्टर बी को। तो मुझे एक बात बताओ पहले, कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग किसको करता है? ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन है? मिस्टर ए। तो हम मिस्टर ए को बताओ क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। लेकिन याद रखना, ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग मिस्टर ए को करता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क परफॉर्म ए खुद नहीं करेगा। इंस्टेड बी ए के बिहाफ पे वर्क क्या करेगा? परफॉर्म। तो मिस्टर बी को हम बताओ क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। तो ये बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क परफॉर्म कॉन्ट्रैक्टी खुद नहीं करता है। इंस्टेड कॉन्ट्रैक्टर उसके बिहाफ पे वर्क क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है। चलो, अब मैं आपसे जरा कुछ काम की बातें करता हूं, मेरी बात जरा सुनना। पता है अब आपका इसमें काम क्या होगा? इसमें ना हमें एक बनाना होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप बनाओगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है। चलो, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि ए के पास एक लैंड है, वो उस लैंड पे कितने फ्लैट्स बनाना चाहता है? वो उस लैंड पे 5 फ्लैट्स बनाना चाहता है। 5 फ्लैट्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसने किसको दे दिया? मिस्टर बी को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिस्टर बी को उस लैंड पे फ्लैट्स बनाने हैं तो सबसे पहले बी को क्या खरीदना पड़ेगा? मटेरियल उसे क्या करना पड़ेगा? परचेज। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, उसे सीमेंट खरीदना पड़ेगा, उसे सैंड खरीदना पड़ेगा, उसे ब्रिक्स खरीदनी पड़ेगी, सरिया खरीदना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया? मटेरियल परचेज्ड। ठीक है। अब सुनो, जो मटेरियल उसने परचेज करा था उसमें से कुछ मटेरियल उसने वापस से क्या कर दिया? रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज रिटर्न को आप दो तरीकों से शो कर सकते हो, या तो परचेजेस में से माइनस करके दिखा दो, या फिर बाय साइड पे शो कर दो। तो मैंने कौन सी साइड पे शो करा है? बाय साइड पे। अच्छा, अभी सुनना। अब हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ना बी ने कुछ मटेरियल परचेज कराओ, आप लोग लिखना मत, कुछ मटेरियल परचेज कराओ वर्थ ₹2000।
कितने का मटेरियल खरीदा? 2000 का। बी को लगा कि यार ये मटेरियल ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनसूटेबल है, ठीक है, सूटेबल नहीं है। तो बी ने क्या करा, उस प्लांट को, उस मटेरियल को बेच दिया। बिका 2500 रुपए का, ठीक है। तो मटेरियल बेचा तो कैश का इनफ्लो, यहां पर आप लिखोगे बाय कैश ब्रैकेट्स में सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। कितने रुपए का बिका लिखना मत आप लोग, 2500 रुपए का बिका। अब मुझे एक बात और बताओ, 2000 रुपए का मटेरियल 2500 रुपए का बिका, तो 500 रुपए का क्या हो गया? 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट कहां पर जाएगा? ये प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होगा। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। कितने रुपए का? 500 रुपए का। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मटेरियल 1500 रुपए का बिका होता तो 500 रुपए का क्या होता? लॉस। कॉस्टिंग पीएल डेबिट होता और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होता। तो बाय कॉस्टिंग पीएल ब्रैकेट्स में लिखना लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमने जो लिखा ये मैंने सिर्फ ऐसे रेफरेंस के लिए बताया था। चलो अच्छा अभी मेरी बात सुना। अब क्या हुआ, जो मटेरियल मिस्टर बी ने खरीदा था हो सकता है उसमें से कुछ मटेरियल चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गया, ठीक है। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मटेरियल का क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहां पर जाएगा? वही बात, कॉस्ट लॉस है ना, तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखना एबनॉर्मल लॉस ऑन मटेरियल, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताओ, हो सकता है कुछ मटेरियल मिस्टर बी ने खरीदा हो लेकिन उसमें से कुछ मटेरियल इस साल यूज ना हो पाया हो। मेरी बात सुनो, 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा जिसमें से 90,000 का मटेरियल तो यूज हो गया, 10,000 का मटेरियल यूज नहीं हो पाया। जो यूज नहीं हो पाया वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो उसे हम कहेंगे बाय मटेरियल एट साइट। क्या कहेंगे उसे? मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो मटेरियल की हैं। इसके अलावा मटेरियल के अलावा और क्या लगाओगे? वेजेस, इनर कॉलम में लिखना। अच्छा हो सकता है कुछ वेजेस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग हो, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड का क्या करते हैं? ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ ओवरहेड्स वगैरह आप लगाओगे, इसके अलावा आप कुछ ओवरहेड्स वगैरह लगाओगे। चलो अब एक और मैं आपसे जरा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करता हूं, इसको ना अभी फिलहाल इसको छोड़ो और एक ना वर्किंग नोट मेरे साथ साथ जरा सब बनाओ। वर्किंग नोट देखना जरा, एग्जांपल लिखना एक, प्लांट परचेस्ड ₹1,00,000। मेरी बात सुनो, अब पता है जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो ना, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होती है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत होती है। तो हमने क्या करा, हमने प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमने परचेज करे वर्थ ₹1,00,000। इनकी लाइफ 5 साल है और रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10,000 रुपए। तो बताओ इस प्लांट का क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000,
यूजफुल लाइफ 5 years, तो डेप्रिसिएशन आ गया 18,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। एक बड़ी काम की बात आपको बता देता हूं, कितना? 18,000, ये आ गया 18,000। अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा, पता है इसके ना डेप्रिसिएशन, इसके प्लांट के 2 तरीके से आप ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो कर सकते हो। एक ट्रीटमेंट तो क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट डेबिट कर दो 18,000 से, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। या एक और ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हो, और वो क्या है, आप 2 साइड पे शो करो 2 प्लांट परचेस्ड, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, और बाय साइड पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आप शो कर दो। मुझे एक बात बताओ, 1 लाख का प्लांट खरीदा था जिसमें से 18,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने का क्लोजिंग बैलेंस बचा? 82,000 का। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आप शो कर दो 82,000 का। नोटिस अगर आप करोगे तो नेट इफेक्ट दोनों केसेस में वही आएगा। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार सुनो, ये देखो मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट कह रहा हूं। या तो आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 2 साइड पे डेप शो कर दो 18,000, दैट्स इट, और कुछ मत दिखाना। या एक और ट्रीटमेंट क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 2 साइड पे शो करो प्लांट परचेस्ड, कितने का? 1 लाख का, और बाय साइड पे शो करो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, कितने का? 82,000। कैसे आया ये 82? 1 लाख का प्लांट था जिसपे 18,000 का डेप लगा, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 82। दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो नेट इफेक्ट 18,000 रुपए का ही आएगा, और इसमें भी नेट इफेक्ट आपका 18,000 रुपए का ही आएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन 1 फॉलो करके चलेंगे, वो इजी ट्रीटमेंट है वो। ठीक है, चलो ये हमारे खर्चे हो गए। अब मैं आपसे ना 2 बातें और करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। पता क्या, बाय साइड पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। क्या होता है वर्क सर्टिफाइड, क्या होता है वर्क अनसर्टिफाइड, एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, समझते हैं। एग्जांपल जरा सुनना, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। एग्जांपल देखना जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए था और मिस्टर बी, ध्यान से, मिस्टर ए के पास एक लैंड था, उसे लैंड पे 5 फ्लैट्स बनाने थे, और उसने 5 फ्लैट्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मिस्टर बी को, और दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ वो तय हुआ 50 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 5 फ्लैट्स, तो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर फ्लैट अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपए आ जाता है पर फ्लैट, है ना। चलो अब ना पता है एक बात याद रखना, 5 फ्लैट्स कोई 1 साल में ही नहीं बनेंगे, 5 फ्लैट्स को बनने में समय लगेगा, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। तो बात करते हैं, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ईयर 1 खत्म हो गया, ठीक है। अब सुनो, ईयर 1 खत्म हुआ, जैसे ईयर 1 खत्म हुआ ना, मिस्टर बी गया मिस्टर ए के पास, और उसने मिस्टर ए को जाके कहा कि आपने मुझे 5 फ्लैट्स बनाने को कहा था, जिसमें से मैं 3 फ्लैट्स बना चुका हूं। तो बताओ वो क्या कह रहा है कि वो कितने फ्लैट्स बना चुका है? 3 फ्लैट वो बना चुका है। अब मेन बात है, ए को कैसे पता चले वाकई में 3 फ्लैट बन भी चुके हैं या नहीं बने हैं, ये बात ए को कैसे पता चले? तो पता है ए बी से क्या कहता है, तुम एक काम करो, तुम एक एक्सपर्ट का
हमें सर्टिफिकेट लाके दो। अगर एक्सपर्ट कह देगा ना कि 3 फ्लैट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हम 3 फ्लैट्स का पैसा तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तो अब बताओ मिस्टर बी किसके पास गया? एक्सपर्ट के पास गया। उस एक्सपर्ट को हम कहते हैं वैल्यूअर। वो वैल्यूअर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट करेगा और चेक करेगा क्या वाकई में 3 फ्लैट्स कंप्लीट हुए भी हैं या नहीं। तो अब सुनो, वो फर्स्ट फ्लैट गया, उसने कहा फर्स्ट फ्लैट फुली कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। चलो, सेकंड फ्लैट गया, 100% कंप्लीट है। थर्ड फ्लैट जब वो गया ना तो उसने नोटिस करा कि थर्ड फ्लैट अभी पूरा 100% कंप्लीट नहीं है, उसमें लॉक्स, हैंडल्स, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स होना अभी बाकी है। तो उसने पता है बी से क्या कहा? उसने कहा बी से कि भाई तुम्हारे 3 फ्लैट्स फुली कंप्लीट नहीं है, 3 में से तुम्हारे जो 2 फ्लैट्स है ना वो तो है 100% कंप्लीट, वो तो पूरे कंप्लीट है, लेकिन जो एक फ्लैट है ना तीसरा वाला वो अभी कंप्लीट नहीं है, दैट इज इनकंप्लीट। तो एक बात याद रखना, अब जो फ्लैट कंप्लीट नहीं है मैं उसके रिस्पेक्ट में आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। हां, जो 2 फ्लैट्स कंप्लीट है ना उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको क्या इशू कर दूंगा? सर्टिफिकेट। तो एक बात सुनो, उसने 2 फ्लैट्स के रिस्पेक्ट में जो कंप्लीट थे क्या इशू कर दिया? सर्टिफिकेट इशू कर दिया। और ये जो एक फ्लैट था इसके रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट नॉट इशूड, इसके रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट इशू नहीं करा। अब पता है क्या, जिस फ्लैट के रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट इशू हो चुका है ना उसे हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, और जिस फ्लैट के रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, और एक बात मैं लास्ट बात आपको और बता दूं, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा ये। वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चलो मुझे बताओ, वर्क सर्टिफाइड कितने फ्लैट्स का है? 2 फ्लैट्स का। वर्क सर्टिफाइड 2 फ्लैट्स का है, एक फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए, तो 2 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपए। 2 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा रही बात वर्क अनसर्टिफाइड की, याद रखना वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे नहीं होता है, वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट पे। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देके बता दूं। देखो, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, इन 3 फ्लैट्स को बनाने में सपोज खर्चा आया से 27 लाख रुपए का खर्चा आया, 27 लाख का खर्चा आया। 3 फ्लैट्स को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया? 27 लाख का। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम ना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर देते हैं। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैसे? 27 लाख का खर्चा 3 फ्लैट्स को बनाने में आया, तो वर्क अनसर्टिफाइड 1 फ्लैट का था, तो एक फ्लैट को बनाने में खर्चा 9 लाख रुपए का, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे, वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होगा और वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे। तो यहां पर देखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे आ जाओ, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, कितना आया था वर्क सर्टिफाइड? 20 लाख रुपए, और वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा, वो कितना आया था? 9 लाख रुपए। बस जो बैलेंसिंग फिगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बचेगी उसे हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। बस ये आपका टैली कर जाएगा, और ये जो नोशनल प्रॉफिट है ना, दिस इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है, तो ये आपका पूरा एक फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। आज एक गो थ्रू इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक बार कर लेना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू।